हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वाला चैप्टर पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, 11 चैप्टर है क्लास 8 का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये सारे नोट्स हैं 11 चैप्टर की, ठीक है, 8th क्लास का 11 चैप्टर, उसके नोट्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो एनर्जी से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनर्जी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एनर्जी से भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, वो मायने रखती है। ठीक है, अब आया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज पर, मतलब हर यूनिट टाइम पर इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो फ्लो हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब आया कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होता है। जिनके अंदर से, मतलब जिन मटेरियल के अंदर से जो करंट वो पास हो सकता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जिनके अंदर से पास नहीं हो सकता हम इंसुलेटर्स कहते हैं। इनके कुछ होता है गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स, वो नीचे हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। अब आया इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड अ सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू which an electric current enters or leaves, some like a dry cell or an electrolytic cell is called electrode. अब क्या होता है, मतलब द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। मतलब जो इलेक्ट्रोड है, द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड, मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब आपने बैटरी देखी होगी, बैटरी का क्या होती है। बैटरी जो हम सेल आपने देखा होगा, सेल होता है जो घड़ी का हमारा जो सेल होता है, उस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है, अगर वो उससे कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड, तो कैथोड कहलाएगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है या फिर कनेक्ट है तो उसे हम कहेंगे एनोड। ठीक है, अब आया द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इन सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कैरी की जाती है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आयंस के द्वारा कैरी की जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में इनके अलावा भी कुछ हो जाता है, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि मेन पॉइंट्स हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉलिड then no chemical change takes place, but when electricity is passed through conducting liquid then a chemical change takes place. जब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सॉलिड के अंदर पास होती है, सॉलिड से पास होती है, सॉलिड के थ्रू, तो जो केमिकल है वो चेंज नहीं होता, ना ही उसकी जगह चेंज होती है, कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, लिक्विड के अंदर से पास होती है, तो जो केमिकल है वो चेंज हो जाता है। अब आया लेड। LED लेड क्या होता है, नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड, कैन बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो लेड होती है ना, लेड आपने देखी होगी इस तरीके की, ये रही साइड में, इस कोने में ये रही, तो इस तरीके की जो लेड होती है ना, ये लेड देखो, ये जो लेड है ये कब यूज़ की जाती है, तब यूज़ की जाती है जब इलेक्ट्रिक बल्ब ना हो, तो हम जो लेड है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने लड़ियाँ आप जानते हैं, जो हम किसी भी त्यौहार पे, फेस्टिवल वगैरह पे लगाते हैं लड़ियाँ, उसको भी हम लेडी बोलते हैं। तो लेड जो है वो, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक बल्ब काम नहीं करता तो उसकी जगह पे हम लेड को यूज़ करते हैं, जो कि इसके फुल फॉर्म में ये आ सकती है पेपरों में बच्चों। ठीक है, लेड्स आर मोर अफेक्टिव डिवाइस एंड बल्ब्स टू प्रोड्यूस लाइट। जो लेड है वो जो बल्ब्स हैं उनसे ज़्यादा लाइट को प्रोड्यूस करती है लेड्स। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, पेपरों में ये भी फिर इन द ब्लैंक या फिर चॉइस MCQs बनकर आ सकता है। ठीक है, लेड्स कैन प्रोड्यूस हाई intensity light at the cost of very low electrical energy. Okay, LED has a capability to be more sought after light source in near future in place of CFLs. ठीक है, when current passes through a conductor, compass needle gets deflected. Such effects are used to make testers. अब क्या होता है, When current pass through a conductor, जब कोई भी कंडक्टर के अंदर से करंट को हम पास करते हैं, तो जो कंपास के निडल, मतलब जो डायरेक्शंस को बताता है ना कंपास, उसकी निडल
क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं, यानी वो हमें डायरेक्शन को दर्शाती है, ठीक है। सच इफेक्ट आर यूज टू मेक टेस्टर्स। अब आया हमारा सेकंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 11.2, ठीक है। आगे वाला जो था हमारा अब वो वाला आया है, हीटिंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट्स क्या होता है, द हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन कॉमन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस. These appliances have a heating element inside which becomes hot when a current flows through. The heating element in an electrical appliance consists of high resistance wires such as nichrome, ठीक है, nichrome. अब आया मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, जब द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन मैग्नेटिक ट्रेंस। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नेटिक ट्रेंस को यूज़ करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक बेल्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक मोटर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे इलेक्ट्रिक बेल्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट के एग्जांपल्स है। केमिकल इफेक्ट क्या होता है, द केमिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स और कॉज कंपाउंड्स टू ब्रेक डाउन। द डिकम्पोजिशंस ऑफ अ कंपाउंड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। Two important uses of electrolysis are in electroplating and in the extraction of some metals. Electrolysis क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। Electrolytes are aqueous solutions of acid, मतलब वो क्या है, एसिड्स के सॉल्यूशंस हैं, बेसिस एंड सॉल्ट के भी, वो विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसा सॉल्यूशन है एसिड, बेस और सॉल्ट का जो इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट हो सकते हैं, उन तीनों का वो क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इलेक्ट्रोलाइट, इन शुड बी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये आ सकता है, देखिए ये आपका मेन क्वेश्चन है, ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ये पेपर में, और इसको आप नोट भी कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास बुक है तो आप ले भी सकते हैं। देखिए, इट शुड बी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट शुड बी एज चीप एज पॉसिबल, ठीक है। द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन वाइल पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, केमिकल का डिकम्पोजिशन, ठीक है, और केमिकल का लिक्विड के केमिकल डिकम्पोजिशन और सॉल्यूशन वाइल पासिंग, जब वो एक करंट के अंदर से, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर से पास होते हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन लिक्विड का जब एक करंट के अंदर से पास होते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। देखिए ये आपका पूरा दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नीचे आपके कैथोड है, ये कैथोड है, ये एथोड है, ठीक है। जो हो सकते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो कैथोड होते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं वो होते हैं एनोड, ठीक है। पॉजिटिव वाला एनोड है और नेगेटिव वाला कैथोड है, ये आपको याद रखना है। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये क्वेश्चंस इलेक्ट्रोलिसिस ये हो रहा है, ठीक है। अब आया कैशंस और एनियंस क्या होता है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज जाते हैं आयंस, उसको हम कैशंस कहते हैं। वाइल नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनियंस, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें एनियंस कहते हैं, सॉरी, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं आयंस उन्हें हम कहते हैं कैशंस, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट भी आपको पढ़ना चाहिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पॉइंट में क्या दे रखा है, इफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन वाटर एंड अ करंट इज पास्ड, जब इलेक्ट्रोड्स पानी में हो उनका करंट पास हो, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, एंड हाइड्रोजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल। जो बबल ऑक्सीजन के हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल में चेंज फॉर्म हो जाएंगे, और जो हाइड्रोजन के बबल्स है वो क्या होंगे, नेगेटिव टर्मिनल में फॉर्म हो जाएंगे। अब यार इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो आप देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सेल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, वो इलेक्ट्रोलिसिस के एप्लीकेशन है, मतलब उसी की तरह है कुछ। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, मतलब किसी भी अदर मेटल के ऊपर दूसरा अच्छा वाला मेटल चढ़ाना। देखिए आपने देखा होगा एक क्या होता है, अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ। क्रोमियम हम जानते हो क्या होता है। क्रोमियम में क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। एक मेटल है क्रोमियम, वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है।
क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस, आप जानते होंगे, इट्स डजंट कैरी रॉट, ठीक है, इट्स रेसिस्ट स्क्रैचेस। क्रोमियम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, क्रोमियम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा शाइनी भी होता है मेटल, ठीक है। क्रोमियम क्या होता है, अगर हम जैसे आपके घर में जो भी बर्तन वगैरह है, जैसे आपका ग्लास हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपका जो ग्लास वगैरह है वो क्रोमियम का नहीं होता है, लेकिन आपने देखा होगा पुराने ग्लास बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, लेकिन धुलने के बाद भी उनकी जो शाइनी सा है वो नहीं जाता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो क्रोमियम के होते थे, इसलिए। कुछ ग्लास होते हैं क्रोमियम के लिए, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, आपने देखा होगा आपके घर के बर्तन बहुत ज़्यादा सस्ते आ जाते हैं, लेकिन वो शाइन भी करते हैं, तो क्रोमियम के नहीं होते। वो लोहे की परत के ऊपर क्रोमियम की परत को चढ़ाते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसको भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी अदर मेटल के ऊपर एक और मेटल चढ़ाना, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब समझ में आया आपको? ठीक है। अभी आपका डायग्राम दे रखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, ये आपका डायग्राम आ सकता है, देखिए ये है, बहुत अच्छा डायग्राम है, ये ज़रूर आ सकता है आपका पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस कॉर्नर आ चुका है बच्चों, चलिए अब देखते हैं इसको, प्रैक्टिस कॉर्नर क्या है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? कौन सा कर सकता है? कॉपर, रबर, वुड या एल्यूमिनियम, कौन सा कर सकता है? देखिए कॉपर से भी हो जाएगा, ठीक है, और एल्यूमिनियम से भी हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे एक सिल्वर भी तो दे रखा है। कॉपर, वुड, सिल्वर, रबर और एल्यूमिनियम, कॉपर, वुड, सिल्वर और रबर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये 5 से रखे हैं। तो इन्होंने पूछे किस किस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। देखिए कॉपर में से भी हो जाएगी, लेकिन रबर से नहीं होगी, ठीक है, वुड से भी नहीं होगी क्योंकि वुड लकड़ी उसके अंदर से भी नहीं होगी, और एल्यूमिनियम एक मेटल है तो उससे भी हो जाएगी, सिल्वर से भी हो जाएगी, मेटल है ना, जो मेटल चीज़ें होती है ना उनसे हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आंसर चाहिए हमारे? फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है वो किस चीज़ के कंडक्ट सॉल्यूशन है? एसिड, बेस, सॉल्ट्स, तीनों के होते हैं, तो हम किस पे टिक करेंगे? डी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर, कौन सा एक कंडक्टर है? बैलून, कॉम्ब, ग्लास, आयरन नील, ठीक है, एक कंडक्टर है वो। द लॉन्गर लीड ऑफ अ लेड शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, जो लॉन्गर लीड है लेड की, किससे कनेक्ट होनी चाहिए? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, यानी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से वो कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब आया एडिंग कॉमन सॉल्ट टू डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट गुड कंडक्टर। अगर डिस्टिल्ड वाटर आप जानते हैं, डिस्टिल्ड वाटर प्योर, एकदम प्योर वाटर होता है, और प्योर वाटर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, और इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं उनके पास भी डिस्टिल्ड वाटर रहता है, जो कि हमें ग्लूकोज वगैरह में काम आता है, ठीक है। तो ये आगे गुड कंडक्टर। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट भी मिला देंगे तो गुड कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से बिजली जो पास होने लगेगी, इसलिए। Bulb doesn't glow when the props are hanged in air. The reason is एयर एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रिसिटी, एयर ने इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर एयर एक बैड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एयर के अंदर जाके डिस्चार्ज हो जाती है, या फिर एयर डिस्प्रेस द इलेक्ट्रिसिटी, या फिर एयर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्प्रेस कर देती है। तो क्या आ जाएगा इसमें? सी आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्चार्ज इनटू एयर, एयर के अंदर जाती है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है, इसलिए बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता, ठीक है। अब आया 7 क्वेश्चन। यू आर क्वेश्चनड नो टू टच इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस विद वेट हैंड्स बिकॉज, आप गीले हाथों से इस बिजली को क्यों नहीं छू सकते? देखिए मैंने आपको बताया था कि डिस्टिल्ड वाटर एकदम प्योर वाटर होता है और उसमें से करंट पास नहीं होता, लेकिन जो आपकी टैप में वाटर आता है, या फिर पॉन्ड्स में, या फिर लेक्स में, जिसमें भी आपका वाटर आता है, या हैंडपम्प होता है, उन सब में आपका वाटर आता है, वो प्योर वाटर नहीं होता है। और प्योर वाटर कभी भी करंट पास मतलब जो प्योर वाटर है ना उसमें हमेशा करंट पास होगा। इट मे कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक टू योर बॉडी, जो है इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारे गीले हाथों से अगर हम छुएंगे तो जो इलेक्ट्रिक है करंट हमारे पास हो जाएगा। अब आया हमारा 8th क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। 8th क्वेश्चन में क्या होगा हमारा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स विल द बल्ब ग्लो, किससे
कौन सा ऐसा सेटअप है जिससे हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन, कैरोसिन, मस्टर्ड ऑयल या डिस्टिल वाटर? देखिए डिस्टिल वाटर से होगा नहीं, वो प्योर वाटर है। मस्टर्ड ऑयल से भी नहीं होगा, कैरोसिन से भी नहीं होगा, वो एक ऑयल है, इसलिए सॉल्ट सॉल्यूशन से हो जाएगा। क्योंकि सॉल्ट नमक, जिस भी चीज़ में नमक होगा ना उसमें करंट पास ज़रूर होगा। और कहीं ना कहीं हमारी टैप वाटर में भी ज़रूर नमक होता है, जो कि हमें टेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होता है, लेकिन वो होता ज़रूर है। इसलिए बल्ब जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वो उससे पास हो जाती है। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको यहाँ पे बढ़ना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे? बैड कंडक्टर। ए या फिर एन दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन अ टेस्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें आएगा हमारा लेड आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब टेस्टर के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब कब यूज़ होता है? लेड जो है, अगर जो बल्ब ग्लो नहीं करता तो हम लेड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लेड आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आया ये वाला 11 क्वेश्चन है। द मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, हमने ऊपर ही पढ़ा था, इसमें कंडक्टर आएगा। ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ चुके हैं, कुछ ट्रू फॉल्स है, चलिए इनको भी करते हैं। व्हेन द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज इनकम्प्लीट द बल्ब डजंट ग्लो। जब जो टेस्टर का जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, इसमें ट्रू आ जाएगा, मतलब ये बात सही है। ठीक है, द कंपास नीडल डजंट शो डिफ्लेक्शन इफ द करंट इज स्मॉल। क्या होता है कि ये जो बात है ना सही कही इन्होंने कि जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है अगर करंट स्मॉल होता है, इसलिए। तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा हमारा। डिस्टिल वाटर कंडक्टर, नो, डिस्टिल वाटर इज प्योर, दैट्स वाई। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती है। फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, चलिए लिखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स डज द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन? ऑल्सो राइट वेदर दे आर कंडक्टर और इंसुलेटर। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दोगे अभी इसी वक्त। ओके, नहीं देखिए मैंने इसके यहाँ पे आपको वो दिखा दिए हैं ऑप्शंस। ठीक है, लेमन जूस, टैप वाटर, विनेगर, कैरोसिन, डिस्टिल वाटर या कुकिंग ऑयल। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स डज द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन? ऑल्सो राइट वेदर दे आर कंडक्टर और इंसुलेटर। वेदर में हमें लिख के जाना है। ठीक है, लेमन जूस यानी खट्टा पानी इसमें से हो जाता है, टैप वाटर में से हो जाएगा, विनेगर में से भी हो जाएगा, कैरोसिन में से नहीं होगा, कुकिंग ऑयल में से हो जाएगा, डिस्टिल वाटर में से नहीं होगा। अब आपको ही लिखना है कि कौन सा कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर से। ठीक है, अब हमें आगे करना है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट includes chemical effect of an electric current include deposits of metal on electrodes, reflections of compass needle, change of color of solution, formation of air bubbles on electrodes। इसमें जो है केमिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इंक्लूड क्या क्या है? देखिए, डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, ये भी है, सेकंड तो है ही, फर्स्ट भी है सेकंड भी है। ठीक है, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स ऑन इलेक्ट्रोड्स, तो इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आ जाएगा, यानी इसमें फर्स्ट वाला ही सही है, ए। ठीक है, अब आगे हमारा 22, इफ इलेक्ट्रोड्स वर इम्प्रेस्ड इन वाटर एंड एन इलेक्ट्रिक करंट वॉज पास्ड देन। इसमें आपका कौन सा आंसर सही है? इसमें आपका आंसर सही है अगर इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन वाटर, अगर वो वाटर के अंदर इमर्स्ड है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल। हाइड्रोजन bubbles formed on the electrode connected to the positive terminal of the battery and oxygen bubbles formed on the negative terminal. Only bubbles of oxygen were formed on both electrodes. Only bubbles of hydrogen were formed on both electrodes. इसमें कौन सा होगा? इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 23 क्वेश्चन। करंट कैन प्रोड्यूस इफेक्ट इन पोटैटो। जो करंट है वो पोटैटो के अंदर प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक, केमिकल, नो, ऑल ऑफ दीज।
इसमें कौन सा सही है, केमिकल वाला सही है, मैग्नेटिक वाला सही है, ऑल ऑफ दिस सही है, नो सही है। तो इसमें आ जाएगा आपका केमिकल वाला सही, क्योंकि मैग्नेटिक उसमें नहीं होता है, ठीक है। द पैसेज ऑफ एन थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शंस। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक थ्रू अ कंडक्टिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आ जाएगा आपका, सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द पैसेज ऑफ एन, इसमें आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का आपका इलेक्ट्रिक करंट है और सेकंड का है आपका सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉड्स, ठीक है। इसमें आ जाएगा द नेचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉड्स पे डिपेंड होता है नेचर का केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सॉलिड रॉड्स यूज टू पास द करंट थ्रू सॉल्यूशंस आर कॉल्ड, जल्दी बताओ। यस, इलेक्ट्रॉड्स। इलेक्ट्रॉड्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना है ट्रू फॉल्स, दोबारा से आ चुका है। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो केमिकल को चेंज कर सकता है। यस, टू, वो चेंज कर सकता है। पोटैटो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। यस, पोटैटो से कम बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन वो करेगा, थोड़ा बहुत तो करेगा ही, इसलिए वो कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए इसमें भी ट्रू आ जाएगा आपका, ठीक है। एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट टू टैप वाटर डिस्क्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी। नहीं, अगर हम कॉमन सॉल्ट को टैप वाटर के अंदर और भी ज़्यादा डालेंगे, टैप वाटर में तो पहले से इतना सा नमक था, अगर हम उसमें से और ज़्यादा नमक डालेंगे तो क्या होगा, जो आपका जो बल्ब है वो और भी ज़्यादा तेज ग्लो करेगा, क्योंकि ज़्यादा नमक से ज़्यादा बल्ब तेज ग्लो करेगा। तो इसमें आपका फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि बात आपकी गलत है, ओके। अब हमें इसमें क्या करना है, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय निवेदिता। देयर आर टू आयंस nails immersed in dilute solution of salt and water. The nails are connected to a battery. Nivedita observed the small bubbles of gases coming out near the nails, ठीक है। What are these bubbles and where do these bubbles come from? इसने पूछा, तो बच्चों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है। अब आया हमारा 31 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपका सी क्वेश्चन हो जाएगा, पता है क्यों, कि प्रोटेक्ट आयरन, मतलब आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम सरफेस कैरोसिन एंड रस्ट इट इज कोटिंग विद कॉपर एंड सल्फेट, ठीक है। अब आया हमारा 32 मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कौन सी है, इस चैप्टर में हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ठीक है। कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एंड मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इसमें क्या देगा, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ आ जाएगा इसमें, यानी स्टेबिलिटी, सॉरी इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा, इसमें ये आएगा क्रोमियम, ठीक है। आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम, ठीक है। अब आया हमारे फिंगर ब्लैंक्स के फर्स्ट में आप मुझे इसका फर्स्ट का आंसर आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इट डिसोशिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर, ठीक है, of andesite metal or other material by means electricity is called इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी किसी भी परत अदर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, यानी स्टेबिलिटी भी कहते हैं उसको। डैश इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्क्रैचेस एंड रस्टिंग, क्या देगा, क्रोमियम, मतलब वो उस सबसे हमें बचाता है, ठीक है। अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो वो इन सब चीज़ों में बचाता है, किससे, आयन से प्रोटेक्ट करता है और स्क्रैचेस से और रस्टिंग से भी, ठीक है। इन द इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्रीज द डिपोजल और द यूज डैश इज मेजर कंसर्न, किस तरह से कंडक्टिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। अब आया हमारा ट्रू फॉल्स है। आप ट्रू फॉल्स तो मुझे देखिए, सारे ट्रू फॉल्स बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैंने पढ़ लिया है, देखिए 5 ही ट्रू फॉल्स आप मुझे इन्हें करके दिखाएंगे खुद, ठीक है। आप ये ट्रू फॉल्स मुझे खुद करके दिखाएंगे अभी, इनके सब पे आंसर्स मुझे आप कमेंट कीजिए, ठीक है। डी डी का आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका फर्स्ट का तो सेकंड यानी कोपर प्लेटिंग है। अब आप मुझे इसको कमेंट में ही समझाएंगे कि कोपर प्लेटिंग क्यों है, और क्या आ जाएगा ये आपका
तो आज की क्लास यहीं तक थी बच्चों, ठीक है। ये हमने सब कुछ आप आज पढ़ लिया था। देखिए सब कुछ हमने आप इसके आज के नोट्स कवर किए, इलेक्ट्रोड और वगैरह वगैरह हमने इसको इलेक्ट्रो फिटिंग वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है और प्रैक्टिस कॉर्नर भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट में हम करें क्या करेंगे, एग्ज़ाम कॉर्नर करेंगे। ये रहा हमारा एग्ज़ाम कॉर्नर, बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब प्रैक्टिस कॉर्नर के बाद अब हम एग्ज़ाम कॉर्नर करेंगे। एनसीईआरटी की बुक है, बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाती है शॉप पर, आपको कहीं भी मिल जाएगी स्टेशनरी वगैरह पर। लेकिन आपको ये शॉप बड़ी होनी चाहिए और एनसीईआरटी की बुक्स आपको लेनी है। और अगर आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको लेनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हेल्प आपको टेस्ट पेपर्स में भी करती है ये, ठीक है। और ये आप देखिए आंसर की, ये आंसर की यहाँ पे, अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो इसके आंसर्स भी यहाँ पर हैं, ये देखिए बहुत सारे आंसर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम कॉर्नर है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।